सभी मित्रों को हर हर महादेव। मैं पंडित निखिल शर्मा काशी से आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में, जिसमें कि षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में हमने नामकरण तक जाना कि किस प्रकार नामकरण होता है जातक का। आज हम जानेंगे चंद्र स्पष्ट, जो कि व्यक्ति की राशि का भी इससे पता चलता है और चंद्रमा कितने राशि और कितने अंश पर है यह भी पता चलता है। क्या होता है कि पंचांग में तो सूर्योदय से लेकर चंद्र स्पष्ट दिया हुआ रहता है, लेकिन वह होता है कि सूर्योदय जब हुआ था जब चंद्र स्पष्ट उस राशि और उस अंश पर था। लेकिन हम जानेंगे गणित के माध्यम से कि जातक का जन्म जिस समय पर हुआ उस समय चंद्रमा किस राशि और किस अंश पर था। चलिए हम समझते हैं गणित के माध्यम से। देखिए, चंद्र स्पष्ट के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, सर्वप्रथम आप यह समझिए। चंद्र स्पष्ट के लिए भयात और भवोक की आवश्यकता हमको पड़ती है। नियम बोलता है चंद्र स्पष्ट का कि भवोक की घटी में 60 का गुणा कर देना चाहिए और पल जोड़ देना चाहिए, तो पलात्मक भयात पलात्मक भवोक आ जाएगा। देखिए, समझिए गणित के माध्यम से। यह घटी है और यह पल है। यहाँ समझने की बात है कि नियम बोल क्या रहा है। नियम बोल रहा है कि भवोक की घटी में 60 का गुणा कर देना चाहिए। अब हम भवोक की घटी लेंगे 66 घटी इंटू 60। नियम यहाँ पर बोल रहा है कि भवोक की घटी में 60 का गुणा कर देना चाहिए, तो हम 60 का गुणा करेंगे। 0 का 0, 6 छिंग 36 का 6, हाथ का 3, 6 छिंग 36 और 3 39। अब नियम आगे बोल रहा है कि भवोक की घटी में गुणा कर पल उसमें जोड़ देना चाहिए, तो हम पल को इस संख्या में जोड़ देंगे। 1 का 1, 6 और 1 7, 9 का 9, 3 का 3। जो संख्या हमको प्राप्त हो वह संख्या हमको प्राप्त होगी पलात्मक भवोक के रूप में। ये हमको संख्या प्राप्त हुई है पलात्मक भवोक। यह संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है पलात्मक भवोक के रूप में। अब आगे नियम बोलता है कि भयात की घटी में, यह है घटी, यह है पल। नियम बोल रहा है भयात की घटी में 60 का गुणा कर देना चाहिए। हम लेंगे भयात की घटी और 60 का गुणा कर देंगे। 0 का 0, 6 7 42 का 2, हाथ का 4, 6 3 18 और 4 22 और पल को इसमें जोड़ देना चाहिए। 57 पल है हमारे, तो हम इन संख्या में जोड़ देंगे। 7 का 7, 5 2 7, 2 का 2 और 2 का 2। ये हमको प्राप्त हुआ पलात्मक भयात के रूप में। नियम आगे बोलता है कि पलात्मक भयात में भी 60 का गुणा कर देना चाहिए और विफलात्मक भयात बना लेना चाहिए, तो हम इन संख्या में भी 60 का गुणा कर देंगे। 0 का 0, 6 7 42 का 2, हाथ का 4, 6 7 42 और 4 46 के 6, हाथ के 4, 6 दूनी 12 और 4 16 का 6, हाथ का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। यह संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है। यह संख्या हमको प्राप्त हुई है विफलात्मक विफलात्मक भयात के रूप में यह संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है। अब नियम आगे बोलता है कि पलात्मक भवोक से विफलात्मक भयात में भाग दे देना चाहिए। यह संख्या, इस विधि को आप समझे कि नहीं समझे। देखिए, नियम बोल रहा था कि भवोक की घटी में 60 का गुणा कर देना चाहिए और पल को जोड़ देना चाहिए, पलात्मक भवोक हमारा आ जाएगा। और भयात की घटी में 60 का गुणा कर पल जोड़ने पर हमारा आएगा पलात्मक भवोक और उसमें 60 का गुणा करने पर आएगा विफलात्मक भयात। अब आगे नियम बोलता है विफलात्मक भयात में पलात्मक भवोक से भाग दे देना चाहिए, जो कि है हमारा 13 66 20। यह है हमारा विफलात्मक भयात। अब नियम बोल रहा है कि पलात्मक भवोक से भाग देना, जो कि है हमारा 39 71। अब इससे हम भाग
देंगे। किस प्रकार भाग देंगे, देखिए कितनी बार में भाग जाएगा यह। सर्वप्रथम जाएगा 3 दान, 3 का गुणा करते हैं हम भाग फल में। 39 71 इंटू 3, 3 एकम 3, 7 21 का 1, हाथ का 2, 9 27 और 2 29 का 9, हाथ का 2, 3 का 9 और 11। सर्वप्रथम भाग गया 3 दान, 11 9 1 3, इसको घटा देंगे। 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ पर है 16, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 7, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। जो संख्या बची है उतारी आई 0 की। पहली बार 3 दान में भाग गया, अब जाएगा 4 दान में भाग। 3 दान, अब जाएगा 4 दान। हम लेंगे 39 71 इंटू 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 का 8, हाथ का 2, 4 नम 36 और 2 38 का 8, हाथ का 3, 4 त्री 12 और 3 15, 15 884। इसको इस संख्या में से घटा देंगे। 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, 8 में से 8 जाएगा तो बचेगा 0, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1। जो संख्या हमको प्राप्त हो उस संख्या में 60 का गुणा कर देना चाहिए। जो संख्या हमको बची हुई है यहाँ पर शेष में, जो भागफल आया यह हमको प्रथम लब्धि के रूप में प्राप्त हुआ है। जो शेष संख्या बचे उसमें 60 का गुणा कर देना चाहिए। तो हम 60 का गुणा करेंगे इस संख्या में। शून्य का 0, 6 छिंग 36 का 36, 6 छिंग 36 का 6, हाथ का 3, 6 एकम 6 और 3 9। हमको संख्या प्राप्त हुई है 96360। अवांग नियम बोलता है दूसरी संख्या में भी फलात्मक भवोग से भाग दे देना चाहिए। 39 71 से सर्वप्रथम भाग कितनी बार जाएगा, 1 2, 2 दान भाग जाएगा। हम इस संख्या को दोगुना करेंगे। 39 71 को 2 से गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 का 4, हाथ का 1, 2 9 18, 19 का 9, हाथ का 1, 2 3 6 और 1 7। कितनी बार जाएगा, 2 दान भाग जाएगा। 79 42, जिसको इसमें से घटा देंगे। 6 में 2 गया बचा 4, 13 में 4 गया बचा 9, यहाँ पर 15 में 9 गया बचा 6 और 8 में 7 गया बचा 1। हमको संख्या प्राप्त हुई है 1694, उतारी आई 0 की। अब कितनी दान भाग जाएगा इसमें, इसमें भी अब 4 दान भाग जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने देकर आए हैं 4 दान भाग, जो कि 15 884 है, जिसको इसमें से घटा देंगे। 10 में 4 गया बचा 6, 13 में 8 गया बचे 5, 8 में 8 गया 0 बचा, 6 में 5 गया 1 बचा, यहाँ पर 0 बचा। जो संख्या बची है हमको 10 56। अब नियम यहाँ पर भी बोलता है कि 60 का इस संख्या में गुणा कर देना चाहिए। यह संख्या हमको प्राप्त हुई है द्वितीय लब्धि के रूप में। अब इसमें हम 60 का गुणा क्या बचे उसमें 60 का गुणा कर देना चाहिए, तो हम 60 का गुणा करेंगे। 0 का 0, 6 छिंग 36 के 6, हाथ का 3, 6 पंजे 30 और 33 का 33, 6 एकम 6। जो संख्या हमको प्राप्त हुई है 63360। अब यहाँ पर नियम बोलता है फिर से फलात्मक भवोग से भाग दे देना चाहिए। प्रथम बार 1 दान में जाएगा,
39 71, इसको घटा देंगे 5, 13 में 7 गया बचा 6, 13 में से 12 में से 9 गया बचे 3, 5 में से 3 गया बचा 2, उतारी आई शून्य की। अब इस संख्या में भी हम देखते हैं कितनी दान में भाग जाएगा, तो 5 दान में आगे हम करके देखते हैं। 39 71 इंटू 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 के 5, हाथ का 3, 5 नम 45 और 3 48 का 8, हाथ का 4, 5 3 15 और 4 19, 5 दान जाएगा। तो हम लेते हैं 19 855। इस संख्या को घटा देना चाहिए, तो 5 में से 5 गया 0 बचा, 14 में से 5 गया बचे 9, और यहाँ पर बचा 15, 15 में से 8 गए बचे 7, पर 12 में से 9 गए बचे 3, 1 में से 1 गया 0, 37 95 हमको संख्या प्राप्त हुई है। हमको 3 लब्धियां प्राप्त हो चुकी हैं नियम के अनुसार। नियम बोलता है कि विफलात्मक, भयात्मक, पलात्मक भोग से भाग देकर 3 लब्धियों को प्राप्त कर लेना चाहिए, जो कि हमने 3 लब्धियां प्राप्त कर ली हैं। अब आगे नियम यह बोलता है कि अश्विनी नक्षत्र से गद नक्षत्र तक जो संख्या हो उसमें 60 का गुणा कर देना चाहिए। देखिए, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। ये बना हुआ है, इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए, जो हमारा वर्तमान नक्षत्र था वह था हस्त नक्षत्र था हमारा, वह हमारा हस्त नक्षत्र था। अब अश्विनी नक्षत्र से हस्त नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या हमको प्राप्त हो उस संख्या में 60 का गुणा कर देना चाहिए। तो हमारी जो अश्विनी नक्षत्र से गत नक्षत्र तक गिनेंगे, जो कि गत नक्षत्र होगा हमारा उत्तरा फाल्गुनी। देखिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, हश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी जो कि हमारा नक्षत्र आएगा, कौन सा नक्षत्र आएगा? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, हश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। 12वां नक्षत्र हमारा आएगा। तो उत्तरा फाल्गुनी हमारा गत नक्षत्र है। देता हूं आपको, 12वां नक्षत्र है। नियम यहाँ पर बोलता है जो संख्या में नक्षत्र प्राप्त हो उसमें 60 का गुणा कर देना चाहिए। 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2, हाथ का 1, 6 1 7। जो संख्या हमको प्राप्त हो उसमें प्रथम लब्धि को जोड़ देना चाहिए, जो कि प्रथम लब्धि हमारी है 34। तो प्रथम लब्धि को हम इसमें जोड़ देंगे 34 को। 4 का 4, 3 2 5, 7 का 7। अब आगे नियम बोलता है जो द्वितीय लब्धि और तृतीय लब्धि है उन दोनों को भी लाइन से लिख लेना चाहिए, तो हम उनको भी लिख लेंगे। देखिए, द्वितीय लब्धि है हमारी 24 और तृतीय लब्धि है हमारी 15। नियम बोलता है तीनों लब्धियों में 2 का गुणा कर देना चाहिए, तीनों लब्धियों में 2 का गुणा कर देना चाहिए। तो हम गुणा करेंगे 15 दूनी 30, 24 दूनी 48 और यहाँ पर गुणा करेंगे 2 चुके 8, 2 पंजे 10 का 0, हाथ का 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। 1508 हमको संख्या प्राप्त हो चुकी है। नियम यहाँ से बोलता है कि जो संख्या हमको प्राप्त हो उसमें 9 का भाग दे देना चाहिए, तो हम इस संख्याओं में 9 का भाग देंगे। देखिए, पहले कितनी दान जाएगा? 1 दान, 9 एकम 9। 15 में से 9 गया बचा 6, उतारी आई 0 की। अब फिर से भाग देंगे हम 9 का 60 में। 9 एकम 9, 2 9 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 42, 9 छक्का 54, 6 दान जाएगा। 10 में 4 गया बचा 6, उतारी आएगी 8 की। 9 चक्का 56, 9 सत्ते 63। तो भाग जाएगा हमारा यहाँ पर 7 दान, 9 सत्ते 63।
इसको घटा देंगे, 8 में 3 जाएगा, बचेगा 5। यह संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है 1। ठीक है, यह संख्या हमको प्राप्त हुई है अंश के रूप में। 5 बचा यहाँ पर से। नियम बोलता है जो शेष बचे उसमें 60 का गुणा कर देना चाहिए, 6 पंजे 300 और द्वितीय लब्धि को जोड़ देना चाहिए 48 को। तो 48 को हम इस संख्या में जोड़ देंगे तो हमारा होगा यहाँ पर 348। नियम बोलता है फिर से 9 का भाग दे देना चाहिए, 9 एकम 9 दूनी 18 9 3 27, 3 दान जाएगा। 14 में 7 जाएंगे, 7 बचेगा और 2 में 2 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, उतारी आएगी 8 की। यहाँ पर 9 सत्ते 63 9 अट्ठे 72, 8 दान भाग गया, 8 में 2 गए, बचे 6। नियम यहाँ पर ये संख्या हमको प्राप्त हुई है कला के रूप में। फिर से हम इसमें भाग गुणा करेंगे, 6 6 36, 360। तृतीय लब्धि को हम इस संख्या में जोड़ देंगे 30 को, 0 का 0, 6 3 9, 3 का 3। फिर से हम इसमें 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9 18 9 3 27 9 चौको 36, 9 पंजे 9 एकम 9 18 9 3 27। शेष को छोड़ देना चाहिए। हमको यह संख्या प्राप्त हुई है विकला के रूप में। हमको संख्याएं किस किस रूप में, तीनों संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, अंश, कला और विकला के रूप में प्राप्त हो चुकी है। देखिए आपको काल करना बताया गया था कि 30 अंश से ज्यादा तो अंश होते नहीं है। यदि 30 अंश हो जाए तो एक राशि हो जाती है। तो हम यहाँ पर 168 में 30 का भाग दे देंगे। 3 5 15, 150, 7 का 7 6। यह हमको प्राप्त हो चुका है राशि अंश में। हमारा आया है कितना, 5 राशि, 17 अंश, 38 कला और 43 विकला। यह हमको प्राप्त हुआ है। देखिए चंद्र स्पष्ट हमको प्राप्त हो चुका है। देखिए पंचांग गणित में क्या होता है कि 5 राशि है तो एक राशि बढ़ाकर ही हमको देखना पड़ता है कि चंद्रमा इस जातक के कन्या राशि में 17 अंश पर था जब जातक का जन्म हुआ था। देखिए चंद्र स्पष्ट का नियम एक बार और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, हमको दो चीजों की आवश्यकता होती है, भयात एवं और भवोक की। नियम बोलता है भवोक की घटी में 60 का गुणा कर देना चाहिए और पल जोड़ देना चाहिए, पलात्मक भवोक आ जाएगा। और आगे नियम बोलता है कि भयात की घटी में 60 का गुणा कर देना चाहिए और पल जोड़ देना चाहिए, पलात्मक भयात आ जाएगा। और पलात्मक भयात में 60 का गुणा कर देना चाहिए, विफलात्मक भयात आ जाएगा, जो कि हमारा आया था 13 66 20। अब नियम बोलता है यह है हमारा पलात्मक भवोक। पलात्मक भवोक से भाग दे देना चाहिए। तो हमने प्रथम लब्धि प्राप्त की, जो संख्या शेष बची उसमें 60 का गुणा किए, द्वितीय लब्धि हमने प्राप्त की और तृतीय लब्धि हमने प्राप्त कर ली थी। अब आगे नियम बोलता है कि अश्विनी नक्षत्र से गत नक्षत्र तक गिन लेना चाहिए, जो संख्या हमको प्राप्त हो उसमें 60 का गुणा कर देना चाहिए। तो हमारा वर्तमान नक्षत्र था हस्त, तो गत हमारा होगा उत्तरा फाल्गुनी, जो कि 12 नंबर पर है और उसमें 60 का गुणा कर दिए थे तो हमको संख्या प्राप्त हुई थी 720। नियम बोलता है कि जो संख्या प्राप्त हो उसमें प्रथम लब्धि को जोड़ देना चाहिए। तो हमने प्रथम लब्धि को जोड़ दिया था तो हमारा हो गया था 754। अब नियम बोलता है द्वितीय लब्धि और तृतीय लब्धि को भी लाइन से लिख लेना चाहिए और तीनों संख्याओं में 2 का गुणा कर देना चाहिए। 2 का गुणा किए और फिर नियम बोलता है कि 2 का गुणा करने पर प्रथम लब्धि में 9 से भाग दे देना चाहिए। तो हमने 9 से भाग दिया तो हमको 167 अंश प्राप्त हुए हैं। अब जो संख्या शेष बचे उसमें 60 का गुणा कर द्वितीय लब्धि को जोड़ देना चाहिए। तो हमने अंश के बाद में कला प्राप्त की और विकला को भी प्राप्त कर लिया।
और अब यहाँ पर नियम बोलता है यदि अंश 30 से ज्यादा हो तो उसको राशि में बना लेना चाहिए। तो हम 167 में 30 का भाग दे दिए थे, तो हमको 5 राशि 17 अंश प्राप्त हुए। 5 राशि का अर्थात एक राशि बढ़ाकर हम देखेंगे तो कन्या राशि में 17 अंश पर 38 कला 43 विकला में जातक का चंद्रमा यहाँ पर था, जो कि जातक की जो राशि हुई है वह हुई है कन्या राशि में जातक का जन्म हुआ है। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी मित्रों को हर हर महादेव।